पापों से मुक्ति और मोक्ष का दिव्य द्वार। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं, जो न केवल व्रत और उपवास का दिन है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का भी अनुपम अवसर है। यह एकादशी वर्ष की सभी 24 एकादशियों में से सबसे पुण्यदायिनी एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। एक बार कुबेर के एक सेवक हेममाली ने अपने कर्तव्य से विमुख होकर के पत्नी संग समय बिताने के कारण अपने राजा का अपमान किया। इस अपराध के कारण उसे कोढ़ हो गया और वह जंगलों में भटकता रहा। जब उसने मुनि मार्कंडेय से योगिनी एकादशी का व्रत सुना और श्रद्धा से उसका पालन किया, तब उसे कोढ़ से मुक्ति मिली और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह व्रत अज्ञान, रोग, दरिद्रता और पापों का नाश करता है। ईश्वर की भक्ति, आत्मा शुद्धि और आध्यात्मिक की अनुभूति इस दिन विशेष रूप से होती है। तुलसी दल से भगवान विष्णु का अभिषेक करके व्रत रखने वाले को ब्रह्मलोक तक की यात्रा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब आप जानेंगे इस योगिनी एकादशी व्रत को कैसे धारण करें। तो मित्रों, 10वीं तिथि से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। दिन भर हरि नाम संकीर्तन करें, कथा सुने, भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु की पंचोपकार विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत आदि से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद उन्हें सुंदर से वस्त्र आभूषण पहनाएं। उसके बाद उन्हें गंध, अक्षत आदि लगाएं और उन्हें एक सुंदर सा भोग अर्पित करें, जो दूध के द्वारा निर्मित किया हो गया हो। भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को भोग इत्यादि नहीं लगाया जाता है। तो विशेष करके भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण करना चाहिए। इस दिन हो सके तो द्वादशाक्षर मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जो कि सबसे उत्तम फल देने वाला बताया गया है। और मित्रों, द्वादशी को व्रत का पालन करें, जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, कुछ दान दक्षिणा भी अवश्य दें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। मेरे कहने का भावार्थ यही है कि योगिनी एकादशी न केवल कर्मों का क्षालन करती है, बल्कि अहंकार, आलस्य और आत्म विस्मृति से बाहर निकलने का सुनहरा अवसर भी है। इस दिन का सत्कर्म, भक्ति और ध्यान व्यक्ति को परम शांति और आत्मबल प्रदान करता है। इस योगिनी एकादशी पर एक संकल्प लें, स्वयं को भीतर से शुद्ध करें, अच्छे कर्मों की दिशा में एक कदम बढ़ाएं और ईश्वर की ओर लौट चलें। एकादशी है योग का संगम, आत्मा और परमात्मा का मिलन। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। उदय तिथि के नियम के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि हो। 21 जून को एकादशी तिथि सूर्य उदय के समय से ही प्रारंभ हो रही है, इसलिए यह व्रत इसी दिन रखा जाएगा। तो आइए प्रिय मित्रों, जान लेते हैं वर्ष 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी। इस वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। प्रिय मित्रों, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून को सुबह 7:19 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून को सुबह 4:27 पर। इस बार योगिनी एकादशी व्रत को लेकर के काफी संशय की स्थिति बनी हुई है। अब की बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 21 जून
दिन शनिवार को गृहस्थी जन योगिनी एकादशी व्रत को धारण करेंगे और 22 जून को इस व्रत का पारण करेंगे। और जो हमारे वैष्णव जन हैं, जो गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, जो सन्यासी हैं, वो 22 जून को इस योगिनी एकादशी व्रत को धारण करेंगे और 23 जून को इस व्रत का पारण करेंगे। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह व्रत सीधे भगवान विष्णु को समर्पित है। विधि विधान से पूजा और व्रत करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे जाने अनजाने में किए हुए हों। कहा गया है कि इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायक होता है। इसे रोगनाशक एकादशी भी कहा गया है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है तथा शरीर की योगिनी नामक नाड़ियों को शुद्ध करने में सहायक माना जाता है, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। इसे सभी पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना जाता है। यह व्रत व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक में स्थान दिलाता है। साथ ही इस व्रत को करने से जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होता है और सुख समृद्धि आती है तथा आत्मिक शुद्धि देने, मन को स्थिर करने और आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाला यह व्रत माना गया है। तो प्रिय मित्रों, यह व्रत बहुत ही अच्छा व्रत है। इस व्रत को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करें और अपने सभी जो भी आदि व्याधि रोग ताप संताप हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से नष्ट करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि एवं खुशहाल बनाएं। तो प्रिय मित्रजनों, ये रही इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें, भगवान हरि की जय अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रजनों, आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, यही हमारी भगवान विष्णु से प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।